अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म है। वायरस एक कलीमा नहीं है, इसका फुल फॉर्म है। वाइटल से वी को लिया गया है, इंफॉर्मेशन से आई को लिया गया है, रिसोर्सेज से आर को लिया गया है, अंडर से यू को लिया गया है, सी से एस को लिया गया है। वायरस इसका ये फुल फॉर्म हो गया। 3 बीमारियां दुनिया में आपने सुनी होगी अभी इस बीमारी को लेकर। एक तो ताउन, एक है जुजाम और एक है कोरोना। ताउन के हवाले से हदीस शरीफ में आता है, कुरान शरीफ में यह आया रिज्स का लफ्ज, हदीस शरीफ में आया। यह हदीस शरीफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो कितनी अच्छी खातून थी, बड़े बाप की दूसरे नंबर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तमाम मोमिनों की मां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो सिर्फ आलिमा नहीं थी, वो मुफ्तिया भी थी, वो फाजिला भी थी, वो जाहिदा भी थी और वो मुजतहिदा भी थी। मुजतहिदा भी मसाइल का इस्तिदलाल भी करती थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो खातून है और एक आज की खातून को देखे, एक आयत मखरज के साथ में नहीं पढ़ पाती है और कहा वो मसाइल का इस्तेमाल करती थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है वायरस के बारे में, एक सवाल करती है नबी से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सअलत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ताउन फअखबरहा अन्नहु कान अज़ाबन यबअथुहु अल्लाहु ताला अला मन यशा फजअल अल्लाहु ताला रहमतन लिल मुमिनीन फलैसा मिन अब्दिन यक़अ फी ताउन फयमकुतु फी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यअलमुहु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू इल्ला कान लहू मिस्लु अज्र शहीद इला आखिर। हजरत आयशा पूछती है या रसूलल्लाह ये ताउन का क्या मामला है? ताउन वायरस के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी क्या राय है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अजाब है और अल्लाह जिस पर चाहता है उस पर नाजिल फरमाता है। ये अजाब है। गौर कीजिएगा इस हदीस शरीफ में, कोरोना वायरस अजाब है, जुजाम भी अजाब है, ताउन भी अजाब है। अला मन यशा यबअथुहु अल्लाह, अल्लाह जिस पर चाहता है इस वायरस को नाजिल फरमाता है। अल्लाह जिस पर चाहता है इस वायरस को नाजिल फरमाता। अब पूरी दुनिया में कोरोना की स्टार्टिंग सबसे पहले 2003 में होती है और इस वक्त सबसे पहले इसकी शुरुआत जिस कंट्री से होती है उसका नाम है चाइना और धीरे धीरे चाइना से हांगकांग, कनाडा और दुनिया के कई ममालिक में यह वायरस फैल चुका है। स्टार्ट चाइना से होता है। रुए जमीन पर चाइना का नाम बड़ी कंट्री में आता है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा मानी जाती और ये वो कंट्री है जहां पर सिस्टम रिपब्लिक वाला नहीं होता, जहां पर किंगडम वाला सिस्टम आज भी जारी व सारी है। हर घर से एक आदमी फौज में होना चाहिए, पुलिस में भर्ती होना चाहिए, ज्यादा कमा के आप रख नहीं सकते हैं और ये सब तो उसके मुल्क की पॉलिसी है। उसने सबसे बड़ा जुर्म जो किया वो ये कि रोजा रखने पे पाबंदी लगाई, नकाब पे पाबंदी लगाई, कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी लगाई, मस्जिद में पाबंदी लगाई, अजान देने पर पाबंदी लगाई। बेशुमार ऐसे हराम काम किए जो कुदरत के कानून के खिलाफ है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जो संविधान ऑफ इस्लाम के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुखारी और मुस्लिम के खिलाफ है। सबसे ज्यादा फ्रंट पर चाइना है। चाइना जो कार्टून भी बनाता रहता, मुल्कों को शह भी देता रहता। ये वो दोगली कंट्री है जिसका कोई मजहब नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं है।
किसी के भी साथ में हो जाए। और सबसे ज्यादा टारगेट पर इस्लाम को रखती ये कंट्री परवरदिगारे आलम की मशीयत को कुफरे चाइना पर जला लाता और कोरोना वायरस का तात्रुफ फरमाता और आने वाहिद में न जाने कितने लोग हिलाक होते, तबाह बर्बाद होते हैं। और फिर एहसास होता है कि भाइयों हमने तौहीन की थी कुरान की, लाओ कुरान से माफी मांग लो। हमने तौहीन की थी मस्जिदों की, लाओ मस्जिदों के दरवाजे खोल दो। हमने तौहीन की थी उलमा की, लाओ उलमा की कदम बोसी कर लो। हमने तौहीन की थी रोजा की, लाओ रोजा रख के उतार कर लो। आज मीडिया झूठा ही सही मगर ये वहां का मीडिया भी बोलता है कि मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, आजान दी जा रही है, लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और जब कोरोना वायरस का इलाज वर्ल्ड हेल्थ केयर ने बताया कि दुनिया वालों कोरोना वायरस से अगर तुम बचना चाहते हो कसरत से डिटॉल के साथ में हाथ धो, मुंह धो। जब ये फार्मूला इजाद किया तो कुरान अलिफ लाम मीम सयकूल तिलका रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु का पारा आवाज देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। नारे डिटॉल से कसरत के साथ मुंह हाथ धो, कोरोना वायरस नहीं लगेगा। गुलाम बोलता है अबे बेवकूफो, तुमने आज बोला कसरत से हाथ मुंह धो, जरा इस्लाम को तो पढ़ के देखो। 5 बार तो यूं ही धोना पड़ेगा, 6वीं बार जब चाश्त की नमाज पढ़ेगा, 7वीं बार जब इशराक की नमाज पढ़ेगा और 8वीं बार सोने के लिए जब वजू करेगा, तो 7 से 8 बार तो इस्लाम बोलता है हाथ को भी दो, मुंह को भी दो, पांव को भी दो, सर का मसा करो। और कोरोना घुसता है तो इन्हीं पार्ट्स के जरिए घुसता है, या तो आंख के जरिए दाखिल होगा, नाक के जरिए दाखिल होगा, मुंह के जरिए दाखिल होगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस बोलती है कि जो इंसान वुजू करता है मुंह के रास्ते गुनाह का वायरस बाहर हो जाता है, नाकों के रास्ते गुनाह का वायरस निकलता, आंखों के रास्ते गुनाह का वायरस निकलता, नाखूनों से गुनाह का वायरस निकलता, पांव के नाखूनों से गुनाह का वायरस निकलता। अरे गुनाह दिखता नहीं है, वजू के पानी से ये वायरस भी भाग जाता है। तो ये कोरोना तो दिखता है, जब गुनाह दूर हो जाएगा तो कोरोना क्यों नहीं दूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला ज़री। बुखारी में भी और मुस्लिम में भी एक हदीस है, इदा समिअतुम अत्ताऊन बिअर्दिन फला तदखुलूहा व इदा वक़ा बिअर्दिन व अंतुम फीहा फला तखरुजू मिनहा। लोगों, जिस शहर में वायरस हो उसमें जाओ मत, और जो लोग वहां है उससे निकले नहीं। कुरान का फार्मूला देखे, जिस शहर में वायरस है आप उसमें ना जाएं, और जो लोग हैं वो निकले नहीं। और उसके बाद भी बुखारी में ये आया कि ये वायरस नहीं पहुंचेगा मगर उसको जिसे अल्लाह चाहे, जिसे अल्लाह चाहे। वन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू वन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली। जिसे अल्लाह जरर में मुब्तला करे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे अल्लाह खैर का इरादा करे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह ने अगर कोरोना वायरस लिख दिया है तो दुनिया में कोई हेल्थ केयर हो, अमेरिका का मास्क भी लगा लो, हांगकांग का मास्क लगा लो, प्लेन में रहो, स्पेस में चले जाओ, और किसी और प्लेनेट पर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस, नेपच्यून, प्लूटो, किसी भी प्लेनेट में जाके घर बना लो। अगर कोरोना वायरस अल्लाह ने लिख दिया है
तो शुरू भी तुमसे होगा, तबाह भी तुमको करेगा और खत्म भी तुम्ही पे कर सकता है। वो हमारा अल्लाह है। और अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें कोरोना ना लगे तो चारों तरफ कोरोना के पेशेंट होंगे, तुम डॉक्टर बन के वहीं जिंदा रहोगे, सबका इलाज भी करोगे। ये कोरोना वायरस ही तुम्हारी बॉडी की हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला सही सालिम निकालेगा। मुसलमान है हम, हमारा एतकाद मकड़ी के जाले की तरह नहीं है। मसलुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। काफिरों का अकीदा मकड़ी के जाले की तरह है। इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। सबसे कमजोर घर, अल्लाह ने कहा सबसे कमजोर घर मकड़ी का है, मगर बनाने के बाद खुश हो जाती है, मैंने बिल्डिंग बना ली। मकड़ी खुश हो जाती, एक किनका से बच्चा जाके तोड़ फोड़ के रख देता है उसको, मगर मकड़ी खुश है, मैंने बिल्डिंग बना ली। यही हाल मोदी, योगी, डोनाल्ड ट्रंप के अकीदे का है। यही हाल चाइना के अकीदे का, हांगकांग के अकीदे का, लंदन बर्तानिया के अकीदे का, पूरी दुनिया के कुफारों मुशरिकीन के अकीदा ये सिर्फ और सिर्फ मकड़ी की जाले की हैसियत रखती। मकड़ी के जाले से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। अब अंदाजा लगाए, कोरोना वायरस नहीं, उससे भी कम ना कोरोना वायरस भी उसे तबाह बर्बाद कर सकता है। कोरोना वायरस क्यों नहीं कर सकता? रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान के अकीदे को मकड़ी के जाले की तरह नहीं बताया गया। कुरान बोलता है मसलो कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। मुसलमानों का जो अकीदा है उस झाड़ की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में है और शाखें आसमान में बातें कर रही है, आसमान से बातें कर रही है। मकड़ी के जाले को एक तिनका भी तबाह कर सकता है, और वो झाड़ जिसकी शाखें जमीन, जिसकी जड़ें जमीन पर, शाखें आसमान पर, खुदा की कसम करोड़ों सुनामी लहरें आ जाए, मुसलमान के अकीदे का एतजाल नहीं हो सकता। और याद रखें हदीस शरीफ में क्या आया, ये अजाब है, और जिसे अल्लाह चाहता उस पर नाजिल फरमाता, जिसे अल्लाह चाहता। और आगे एक लफ्ज आया है रहमतल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रहमत बना दिया है। किसी भी वबा, ताउन या कोई भी मोहलिक बीमारी फैली, बनी इसराइल पे 9 वायरस आए थे, 9 वायरस, कुरान शरीफ में उसका जिक्र है। 9 वायरस आए थे बनी इसराइल पर। किसी भी वायरस आबादी में फैली, लोग मरने लगे, अल्लाह जिस पर चाहे उसको अजाब बना दे, मगर नबी की रहमत हमें बचा रही है। नबी फरमाते हैं, मुअल्लिम कायनात फरमाते हैं, ये मोमिनों के लिए अजाब नहीं रहमत है। अगर कोई मोमिन इस वायरस से मर जाता है तो अल्लाह ताला शहीद के बराबर सवाब देगा, बल्कि वो शहीद होगा जो कोरोना वायरस में मरेगा। और अगर वो किसी शहर में दाखिल नहीं हुआ, जिस आबादी में कोरोना वायरस आया उसी में रहा, हदीस पर अमल करते हुए और इस अकीदे के साथ कि जिसे अल्लाह चाहे उसे मुब्तला करे, जिसे अल्लाह चाहे उसे बचा ले, तो अब हदीस में ये आया, बल्कि हदीस नहीं, हदीस से निकले हुए मसला अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी खजाइनुल इरफान अला हाशिया कंज़िल ईमान पर लिखते हैं कि जो शख्स किसी आबादी में रहा, वायरस आया मगर वो मरा नहीं, मरा तो शहीद है लेकिन नहीं मरा, अल्लाह पर अकीदा मजबूत करके रहा और वो बच गया, बचने के बावजूद अल्लाह ताला उसे शहीद के बराबर सवाब देगा। अबे बेवकूफो, कोरोना वायरस से किसको डरा रहे हो तुम? ये तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक होगा इन इस्लाम, ओल्ड टॉपिक। हमारे इस्लाम में कोई नई बात नहीं है, उसका प्रोटेक्शन मौजूद है। वुजू करना, कुल्ली करना, अभी 3 बार कुल्ली करना, सुभान अल्लाह। वर्ल्ड हेल्थ केयर वाले बोल रहे हैं कि कुल्ली करने से होंठ गीले हो तो कोरोना अंदर दाखिल नहीं होता। कोरोना किसको, उसको अभी खुर्दबीन से देखा गया है, सुई की नोक पर 1000 कोरोना वायरस बैठ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड?
सुई की नोक पर 1000 कोरोना वायरस बैठ सकता है। अब सोचे कितना छोटा है वो। सुई की नोक पर 1000 कोरोना वायरस बैठ सकता है। वो हवा में फैले हुए, हवा में फैले हुए। और कुल्ली करने से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि कुल्ली करने से वो वायरस अंदर दाखिल नहीं होता। और यूं भी इंसान जब एक बार वुजू करता है तो 3 बार कुल्ली करता है, 3 बार। और मेरे भाई 5 को 3 से इंटू करे तो कितना बनेगा? 15। इन इस्लाम 15 बार कुल्ली करना है। इसलिए आप तारीख उठाकर देखे, चाइना से लेकर अभी तक कितने मुसलमान कोरोना की जद में आए। आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। वजह यही है कि हमारे इस्लाम में प्रोटेक्शन भी मौजूद है और अकीदा सबसे ज्यादा मजबूत है हमारा, और अकीदा सबसे ज्यादा मजबूत है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं ये कहूंगा कोरोना वायरस ज्यादा डेंजर नहीं है, क्योंकि इससे इंसान मरेगा। जब बीमारी आएगी, कोरोना दाखिल होगा, तब इंसान मरेगा। मगर दिल्ली फसाद वाला वायरस हजारों को मार चुका है। ये उससे बड़ा वायरस, उससे बड़ा वायरस। और तारीख में कुछ वायरस बताता हूं मैं, ये फंडा याद रख ले आप। नीयत में गलत चीजें दाखिल हो जाए तो गुनाह वाला वायरस बॉडी में घुस जाता है, गुनाह वाला वायरस। और अगर जिस्म में गलत चीजें दाखिल हो जाए तो फिर कोरोना वाला वायरस होता है। कोरोना शुरू में जब दाखिल होता है बॉडी में तो वो कहता है भाई साहब मैं तुम्हारा ही आदमी हूं, मैं अलग से नहीं हूं। कोरोना किस तरह घुसता है इसको यूं समझे, अगर सुई नहीं बल्कि कोई भी तिनका उठा करके थोड़ा सा फांस लग जाए आपके बदन में, सूज जाएगा वो हिस्सा। क्यों भाई सूजा? क्यों? क्योंकि लकड़ी बदन का हिस्सा नहीं, तो बदन के बाहर का जो हिस्सा होगा जहां बदन में आएगा तो वो रिएक्शन करेगा। लेकिन कोरोना जब दाखिल होता है तो रिएक्शन नहीं करता, वो ये कहता मैं तुम्हारा ही आदमी हूं। वो धीरे से अपना बन के दाखिल हो जाता है, और जब अपना बन के दाखिल होता है बाद में खांसी शुरू होती है, बाद में रिएक्शन होता है, बाद में इन्फेक्शन होता है, और गलों के रास्ते फेफड़े पर जाकर असरअंदाज होता है, फिर इंसान मर जाता है। दाखिल किस तरह होता? अपना समझ के। यहीं से समझने की जरूरत है। आप जिंदगी गुजार रहे हैं, 60-70 साल जिंदगी है, कौन अपना कौन पराया है ये पहचानना होगा। आपका जो पराया है ईमान का वायरस, वो भी अपना बन के अंदर दाखिल हो जाएगा, और जब अंदर घुस के जड़ बना लेगा, घर बना लेगा, तब इन्फेक्शन करेगा, तब तबाही मचाएगा, तब बर्बादी लाएगा। इसलिए जिंदगी गुजारे तो होशमंदी के साथ में गुजारे, हक और बातिल के दरमियान नजरिया कायम रखे। कौन अपने कौन पर आए हैं इसको पहचान ले। कहीं ऐसा ना हो मोदी का आदमी आपके अंदर घुस जाए, अमित शाह का आदमी आपके अंदर दाखिल हो, आरएसएस का आदमी आपके अंदर दाखिल हो, बजरंग दल का आदमी आपके अंदर दाखिल हो, चीन का आदमी आप में दाखिल हो, अमेरिका का जासूस आप में दाखिल हो, बर्तानिया का क्रिमिनल आप में दाखिल हो, और अपना बन के आपको डिस्ट्रॉय कर दे और पता भी नहीं चले। इसलिए कुरान में जो आया है, इदा जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, कोई खबर लेकर कोई भी आए, अगर वो फासिक है तो एतबार ना करो, इंक्वायरी करो, तहकीक करो, आमन्ना सदकना नहीं कहना। जब कुरान फासिक की खबर को इंक्वायरी करने के लिए कहता है तो काफिर सरे से मोतबर नहीं है। हमारे यहाँ काफिर का एतबार नहीं होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए अपने आप को पहचाने, लाइफ स्टाइल कैसे गुजारनी है। एक कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया परेशान हो गई है। आइए मैं आपको